हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, मैंने 1962 द वॉर इन द हिल्स को अभी कंप्लीट करा और आपको पता ही है, जब मैंने इसका रिव्यू करा था ट्रेलर का, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड साउंड किया था क्योंकि मेरे लिटरली रोंगटे खड़े हो गए थे। दोस्तों, एक ऐसी स्टोरी जो सिर्फ 125 इंडियन सोल्जर्स की थी और बहुत ही ब्रेवली वो मेजर सूरज सिंह के अंडर जाके 3000 चाइनीज से जाके लड़ रहे थे। और मतलब जिस तरीके की ब्रेवरी दिखाई गई थी, जिस तरीके के बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, और स्पेसिफिकली जब एक सीन था जिसके अंदर एक इंडियन जो काफ़ी सारे चाइनीज़ को मारने के लिए अपने आप को खुद ही ब्लास्ट कर देता है, वो लिटरली रोंगटे खड़े करने वाला था। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इसका इंतजार कर रहा था। जनरली दोस्तों मेरा ऐसा बिहेवियर रहता है कि अगर कोई भी पेट्रियाटिक मूवी है या वेब सीरीज़ है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से स्टोरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो आज के यूथ को सुननी चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे हमारे सोल्जर्स ने बलिदान दिया था। बट दोस्तों, बलिदान दिया था और उन्होंने हमारे लिए कुछ किया था, वो एक ह्यूमन एस्पेक्ट है। और ह्यूमन एस्पेक्ट बेस्ट डिलीवर होता है जब इमोशंस इवोक हों। तो मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ महेश मंजरेकर से इस सीरीज़ को लेके, क्योंकि वो इमोशंस इवोक कर नहीं पाए। और मैं एक और इंसान से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, वो है अभय देओल। तो अभय देओल का मुझे ऐसा लगा था कि एक बहुत ही पॉइज तरीके का मेजर का रोल वो प्ले करेंगे, मेरे सूरज सिंह का रोल प्ले करेंगे, जिसके अंदर उनके अंदर जो एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है, जो एक थिंकिंग मेजर होता है। ये नहीं कि जवान आ जाइए आगे बढ़िए, उस तरीके की जो सॉलिड आवाज़ होती है वो नहीं होगा। कुछ एक नया देखने को मिलेगा जिसके अंदर ये स्कीमर होगा, जिसका जज्बा बहुत ज़्यादा होगा, जो इंस्पायर कर पाएगा। पर दोस्तों, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी। हाँ, उन्होंने नुआंसेस पकड़ी एज अ मेजर, बट अगर ऐसा कोई मेजर है जो अपनी इस बटालियन को लेके जा रहा है और इतने बड़े पर्पस के लिए लेके जा रहा है, जहाँ चाइना आपके ऊपर अटैक करने वाला है और लद्दाख लेने वाला है, तो जो इंस्पिरेशन होनी चाहिए, ना तो वो मुझे डायलॉग्स में दिखी, ना वो बॉडी लैंग्वेज में दिखी, ना डायलॉग डिलीवरी में दिखी। तो बड़ा हाफ हार्टेड सा अटेम्प्ट रहा। मंजरेकर साहब मुझे लगता है रास्ता भटक गए और वो उन्होंने ढंग से इसको दिखाया नहीं। उसके दो रीज़न है दोस्तों। एक तो ऐसा लगा कि मुझे डायलेक्ट यूज़ हुआ है और जिस तरीके के डायलॉग्स यूज़ हुए हैं वो ऐसा लग रहा था बड़े आज के डायलॉग्स हैं। मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप देखो आपको पता चलेगा। कुछ कुछ सीन है, जैसे रॉयल इनफील्ड दिखाई है जो आज के डिज़ाइन की है, तो आप पुरानी उठा लेते, पुरानी आराम से मिलती है। ऊपर से दोस्तों मुझे एक और चीज़ लगी कि आप एक सोल्जर को दिखा रहे हो, इंडियन सोल्जर को, ठीक है, आपने उनको अच्छी लाइट में दिखाया है। आप दिखाते हो कि उनका जज्बा जो है कभी भी 100% क्या 1000% है। आप इंस्पायर करना चाहते हो हिंदुस्तानियों को और यंग जनरेशन को, ताकि वो भी आर्मी ज्वाइन करें में भी। बट आपने जिस तरीके से चाइनीज सोल्जर्स को दिखाया है, मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल एजेंडाज की वजह से शायद चाइना अटैक करना चाहता होगा, लद्दाख ले लेना चाहता होगा इंडिया से। बट जिस तरीके से उन्होंने ये चाइनीज सोल्जर्स को दिखाया है, वो तो इस तरीके से दिखाया है जैसे कोई वो हैवान है। तो एक सीन आता है जिसके अंदर वो ऑलमोस्ट एक बर्ड को हाथ से ही चीर फाड़ देते हैं। मतलब थोड़ा क्रूअल तरीके के वो उनका दिखाया हुआ है, जैसे कि कोई बारबेरियन ज़माने की कोई सेना है जो आ गई है लड़ने के लिए। इसी वजह से मुझे जो चैंग का रोल भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तीसरी चीज़ दोस्तों, मुझे एक और इस में थोड़ी परेशानी वाली लगी कि देखिए, एंड ऑफ द डे ये एक पेट्रियाटिक सीरीज़ है और कहीं ना कहीं आपने कुछ ज़्यादा ही मिक्सचर डाल दिया ड्रामा, इमोशंस का और थ्रिल का। और सबसे बड़ी जो अफसोस की बात यह है कि ये सब डालने के बावजूद आप कोई भी कैरेक्टर को ढंग से डेवलप नहीं कर पाए हो। हालांकि सुमित व्यास का जो मुझे रोल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, उनका लगा कि उन्होंने मेहनत करी अपने रोल के लिए, और जिस तरीके का उनका बॉडी लैंग्वेज था, ऐसा ही होता है कि एक जज्बे वाले सिपाही का। जो चीज़ शायद आपको अच्छी लगी वो ये है कि जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम था 1960s का, जहाँ पर कंट्री ऑलमोस्ट पहले डर जाती थी कि हम लड़ाई के लिए शायद रेडी नहीं है, उस और जो भी गवर्नमेंट उस टाइम पे थी, मैं नाम नहीं लूँगा, सबको पता है, वो पहले हमेशा बैकफुट पे ही होती थी। और जब तक इन्वेजन हो नहीं गई, जब तक चाइना हमारे घर में नहीं आ गया, तब तक वो जागे नहीं। तो ये एस्पेक्ट जो है थोड़ा सा आपको शायद रियल लगेगा। आपने नहीं देखा होगा तो आपने अपने पेरेंट्स से तो ये ज़रूर सुना होगा। एक और चीज़ शायद आपको ठीक ना लगे, इसकी जो पेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, और ऊपर से 10 एपिसोड हैं जो कि बहुत ज़्यादा लंबी लगते हैं। जो आप कहानी नरेशन करना चाहते हो और टाइटनेस लाना चाहते हो, वो स्लिप होती रहती है, जिसकी वजह से आपको कैरेक्टर्स के इधर उधर की चीज़ें आपको दिखानी पड़ती है। इसमें एक लव ट्रायंगल भी है, रोमांस भी है, वो सब चीज़ें बैकग्राउंड में चलता रहता है। अगर आपको नोटिस किया हो, अपने बॉर्डर एक मूवी आई थी, उसके अंदर टच अपॉन करके कोई भी सोल्जर की लाइफ को छोड़ दिया गया था और फिर वापस वॉर जोन में आ गए थे कि वॉर टैक्टिक्स क्या है, जिससे आपका जो इंथुजियाज्म है और इंटरेस्ट है वो बना रहा था। इस केस में दोस्तों ज़्यादा पोर्शन जो है आप बैक स्टोरीज में देखोगे, और वो भी इस रॉ तरीके से दिखाया गया है कि आपका इंटरेस्ट ना तो उनकी स्टोरी में बनेगा और ना तो वॉर जोन में बनेगा। ऊपर से वॉर जोन्स भी जो बनाए गए हैं, मेरे को ट्रेलर में तो दोस्तों बहुत अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी लगी थी, लेकिन जब मैंने रियल में जब सीरीज कंप्लीट करी तो बड़े ही टैकी लगे मेरे को लगा कि जो बेस्ट शॉट्स थे वो निकाल के ट्रेलर के अंदर डाल दिए, और जब रियल में देखा तो ऐसा लगा कि
बस हाफ हार्टेड अटेम्प्ट था। बीजी मेरे लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग है दोस्तों, क्योंकि बीजी से ही आपकी वो अंदर की आत्मा जागती है और आपको जो कानों में सुनाई देता है और जो दिखाई देता है उससे जज्बा और जो खून दौड़ना शुरू होता है रगों में, वो होना शुरू होता है। पर इसमें हुआ नहीं दोस्तों। इसके अंदर बीजी बहुत ज़्यादा ठंडा है ना। डायलॉग से टाइम में आपको मज़ा आता है जो बीजी चल रहा होता है, और जब वॉर चल रही होती है उस टाइम पे भी कोई खास मज़ा नहीं आता है। तो ओवरऑल दोस्तों मैं बोलूँगा कि इसकी जो स्टोरी है उसकी इंटेंट अच्छी थी। हमें स्टोरी नहीं पता थी, इस जनरेशन को तो श्योरली नहीं पता होगी, बट जिस तरीके की डायरेक्शन रही है, जिस तरीके की एक्टिंग रही है और जिस तरीके का ट्रीटमेंट रहा है फॉर अ पेट्रियाटिक सीरीज़, मज़ा नहीं आया दोस्तों। तो मेरा तो मूवी शो भी स्कोर अनफॉर्चुनेटली रहेगा B+। मैं थोड़ा यहाँ जेनरस हो रहा हूँ क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला पेट्रियाटिक चीज़ों को लेके मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ, इसलिए मैं B+ दे रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप रियल रेटिंग के बारे में बात करो तो वो शायद मेरे ख्याल से काफ़ी कम होगी। तो सी यू अगेन इन अनदर रिव्यू वेरी वेरी सून। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।